आपका बाल विवाह हुआ था क्या? श्री, मुझे लगा आप स्कूल से आने के बाद चेंज करके वीडियो बना रही हो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 3 दिन से मैं बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, कोई काम नहीं किया, कुछ नए ब्लॉग्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, बस बिस्तर पे हूँ। इतनी सर्दी ज़ुकाम मुझे हो गई थी ना गाइस कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। और है ना, यहाँ पे से बेड से उठने की मेरी हालत नहीं थी, इतनी मैं खांसी कर रही थी। लेकिन मैं दवा नहीं खा रही थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी है ना बॉडी को अपने आदत नहीं दवा की लगाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना बच सकती हूँ ना उतना बचाती हूँ। तो मैंने बर्दाश्त किया, मैं देख रही थी कि मैं कब तक बर्दाश्त कर पाती हूँ। बट अल्लाह का शुक्र है कि मैंने घर की चीज़ों से खुद को ट्रीट कर लिया। बट मैंने एक भी दवा नहीं खाई। मम्मी लोग कह रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे, सब कह रहे थे दवा खाओ दवा खाओ, मैं ये भेजता हूँ वो भेजता हूँ। सबको मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं भाई, मुझे जब ऐसा लगेगा तो मैं खुद ही खा लूँगी। मैं हनी और है ना जिंजर का वो रस निचोड़ कर पी हूँ 2 दिन, और उससे मुझे बहुत शिफा मिला है और उससे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ। और 2 दिन से तो मैं 2-3 दिन से बेड से उठ ही नहीं रही हूँ, कुछ तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा यार आज है ना उठते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और है ना बाल चाल बनाते हैं और है ना व्लॉग शुरू करते हैं। क्योंकि आज व्लॉग भी नहीं गया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक तो हम गैप कर करके व्लॉग डालते हैं, ऊपर से उस गैप में भी और गैप हो जाता है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आज से व्लॉग शुरू किया है, होपफुली ये हमारा बन जाए। हालांकि आज है ना मेरी नींद वींद भी इतनी अच्छे से पूरी नहीं हुई है क्योंकि कल मैं पूरे दिन बेड पे, मेरा कुछ काम ही नहीं था, मैं सो रही थी। तो पूरे दिन जब कोई बंदा सोएगा तो ऑफकोर्स उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी, और मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। और आज मुझे 9-10 बजे दिन तक नींद नहीं आई गाइस। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उल्लू है ना रात को जगते। मेरा क्या सीन है ना कि मैं उल्लू और प्लस मुर्गा वाला जो कोई ब्रीड होता है ना, आज मैं सुबह में वही सोच रही थी, मैं मिक्स हूँ। उल्लू रात को जगता है वो उल्लू हो गई, और जो मुर्गे होते हैं ना वो सुबह उठकर सुबह वो जगते हैं, ठीक है। तो मैं इसी दोनों का कोई मिक्स ब्रीड हूँ गाइज। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं क्या हूँ। मे बी आई मतलब मैं थोड़ी फनी साउंड कर रही होंगी, बट ठीक है मैं यही हूँ मुझे लगता है। तो मैं आज 10 बजे के आसपास सोई हूँ, और है ना ये शाफी लोग स्कूल से आ जाता है 1 बजे, और ये आकर मुझे इतना परेशान किया है ना, मैं इतने गुस्से में इसको आज डांटी हूँ ना कि बस मैं क्या बोलूँ। गाइस इस पूरे तबीयत खराब में ना मेरा 1 केजी, लिटरली 1 केजी वजन लूज हुआ है। और मैं एकदम डर भी गई थी कि ये क्या हो गया अचानक से, भाई ऐसे कैसे वेट लूज हो रहा है। मैं जल्दी बताऊंगी कि मेरा बॉडी वेट क्यों कैसे लूज हो जा रहा है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो तो चलो ठीक है, पर ये 2 से 3 दिन के अंदर में 1 केजी घटना बहुत ह्यूज है ये तो, और ये सही भी नहीं है ना। बॉडी वेट लूज हो गया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज ट्रीट करना तो बनता है, तो उन्होंने बर्गर की सारी चीज़ें भेजी हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। एक चीज़ मिसिंग है, वो अभी मोहम्मद से मंगवाना भी है, अभी वो सारा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि है ना आपका वेट लूज़ कैसे हो रहा है, मुझे भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 केजी मैं और लूज़ कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने लूज़ किया। और मैं जो लूज़ कर रही हूँ ना गाइस, आई डोंट नो, मतलब ये ऑथेंटिक वे है ही नहीं लूज़ करने का, बट फिर भी मेरा हो रहा है तो मुझे समझ आ गया। और इस पूरे जर्नी में ना मैं बहुत सारी चीज़ अपनी बॉडी के बारे में फिगर आउट भी की हूँ। खैर वो तो जिस दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगी उस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज है ना एक और स्पेशल काम है कि अभी जो मैं 3-4 दिन से व्लॉग डाल रही हूँ ना, माशाल्लाह आप लोग उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में, और उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं जिसको देख कर ना मुझे आई थिंक गुस्सा होना चाहिए या मुझे हंसी आनी चाहिए, आई डोंट नो। पर वो सब चीज़ तो ठीक है, मैं फैमिली के साथ मिलकर बताऊंगी। थैंक यू सो मच नीलू नाज, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आपने मैंने एक और भी चीज़ पूछी थी, उसका भी आपने कमेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप पूरा ब्लॉग को देखते हैं। आपको तो पता ही है कि आज शाफे ने मुझे जगा दिया था और मेरी इतनी अच्छे से नींद पूरी हो नहीं पाई थी, और शाम को मुझे काफ़ी नींद आ रही थी लेकिन मैं सो नहीं रही हूँ। और मैं सोने की कोशिश भी की लेकिन नींद आई नहीं, क्योंकि अब मैंने टेंशन ले लिया था बनाने का। और भाई मम्मी को होता है कि जल्दी से बना कर दे दो, लेट हो जाएगा तो फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा ये वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई अब नींद को सेक्रीफाइस करते हैं और कॉफ़ी पी लेती हूँ, जग जाती हूँ और फिर है ना फटफट काम करती हूँ। तो बस अब सब कुछ तो हो ही गया ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी इधर उधर का काम है वो फलक कर देगी। और बस चलते हैं और है ना जल्दी जल्दी बनाते हैं। और है ना ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है, ये लोग आप कमेंट करके बताओ कि ये किसका कपड़ा है। और भाई इतना कंफर्टेबल है ना, मैं जो अभी ये रेड वाला पहनी हुई थी ना, वो इतनी गर्मी लगी है ना मुझे, इतनी गर्मी लगी है ना। मैं वार्डरोब खोली, मुझे ये वाला दिखा है
और इसको पहनने के बाद वाकई इतना सुकून मिल रहा है ना कि बस मैं क्या बोलूँ। पहले मैं कपड़ों में इतना डिफरेंस नहीं समझती थी, क्या कॉटन ये वो सब कुछ नहीं समझती थी भाई, बट अब मुझे समझ आने लग गई है भाई। अब लग रहा है कि कॉटन ही गर्मी के लिए होता है, कॉटन ही लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब मुझे कॉटन कपड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको पीते हैं और फिर है ना आगे दिखाती हूँ कि क्या क्या करती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बर्गर बन है, जो कि ये है ना बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक था, ये स्टॉक में आ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से 2-3 दिन बर्गर हमारा बनाना डिले भी हो गया और है ना तबीयत भी ख़राब थी और ये आ ही नहीं रहा था। वैसे हम इसको परसों तरसों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आता भी था तो बस एक पीस, ठीक है, इसके अलावा हमें मिला ही नहीं। तो हमें ना ये फिर जाकर मोहम्मद से मंगवाना पड़ा है, लेकिन इस बन में और इस बन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये आटे का बना हुआ है और है ना इसमें कोई पाम ऑयल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल नहीं है। और वही ये वाला जो है ये मैदे का है और इसमें वो सारी चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स कहीं पे तो लिखी नहीं क्योंकि ये वाइट पेपर में है। और ये वाला जो बन है ना ये बहुत ज़्यादा फुला हुआ है। मुझे ज़्यादा फुला हुआ बन बर्गर के लिए एटलीस्ट नहीं पसंद, क्योंकि इसके अंदर जब चीज़ें जाती है ना वो और इतना बड़ा हो जाता है और खाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो इस वजह से, और यहाँ पे चीज़ भी आ गया है और यहाँ पे मैकन का फ्रेंच फ्राइज भी आ चुका है, जिसके ऊपर है ना यहाँ पे कुक हुए दिया हुआ है कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो और अवन में भी बेक कर सकते हो। पर मेरा तो मन था कि बिना किसी ऑयल के बस थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करती और इसको अवन में बेक कर लेती, पर ये लोग सब कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं डीप फ्राई करने के लिए। तो चलो आज इन लोग की बात मान लेती हूँ, पर इतना एक दिन में थोड़ी ना बनेगा, तो किसी और दिन मैं अवन में बना लूँ। इसको अभी हम डीप फ्राई करेंगे। और ये रहा लेटस, तो ये भी डालेंगे। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटफट अपना काम को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि देखो हमारे घर पे आने वाले हैं कल या परसों में, वो आपको दिख जाएगा मेहमान, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं बर्गर आज ना बनाऊँ तो उस दिन भी बन सकता है, जिस दिन वो मेहमान आएंगे, जो भी आएंगे आई डोंट नो, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, तो उस दिन भी बन सकता है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है कि आज मैं क्या बनाऊंगी। आज पिज़्ज़ा भी बन सकता है, बर्गर भी बन सकता है। मैं सोच रही हूँ एक चिट, आप लोगों ने वो वाली रील देखी होगी, एक चिट लेकर जाते हैं और फैमिली के साथ ऐसे पूछते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम और उन लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या खाना है। और जो उस चिट में आएगा ना, पिज़्ज़ा आएगा तो पिज़्ज़ा का भी सॉस वगैरह आप देख सकते हो, चीज़ वगैरह सब कुछ घर पे हमारे अवेलेबल है, तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बर्गर पिज़्ज़ा दोनों का सामान है, तो ऑप्शन में बर्गर रहेगा और पिज़्ज़ा रहेगा, जो भी आएगा ना हम वही बनाएंगे। गाइस देख सकते हो कीमा को भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा है। और मैं सोच रही हूँ कि डबल पैटी वाला बना दूँ, ठीक है। वैसे देखते हैं अभी क्या कर सकती हूँ, ये इससे कितना बनेगा, पर बहुत ज़्यादा ही बनेगा इससे, या तो फिर मोटा हो जाएगा। तो मोटा तो हमें चाहिए नहीं, पतला पतला ही चाहिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसका 10 बनाऊँ। वैसे तो हम कितने लोग हैं, 5 लोग हैं ना, तो 10 बनेंगे तो हो जाएगा। तो इसका जल्दी से 10 बॉल बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारी टिक्की के लिए बॉल को रेडी कर लिया है, अब बस हमें इसे फ्राई करना है। ना सारे हाफ हो चुके हैं और यहाँ पे सलाद के सामान भी मैंने कर लिए हैं और चीज़ भी इस तरह से कर दिया है। यहाँ पे टिक्की बन रही है, तो मैं ज़्यादा पास से नहीं ले जाऊँगी, बहुत तेल ज़्यादा उड़ रहा है। और यहाँ पे इतने सारे टिक्कियाँ भी बनेंगे और एक बन चुके हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा बर्गर बनकर रेडी हो चुका है और ये देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये तो हमें खाकर ही पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। तो अब हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और फटफट चलते हैं। सब वेट कर रहे हैं यार, लेट भी हो गया ये बनाते बनाते, क्योंकि ऑफ कोर्स शूट करना पड़ता है ना, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो चलो अब जल्दी से सबको खिलाते हैं और सबसे रिव्यू लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे चल रही है इन लोगों की पार्टी। लिटरली बता रहे इतनी ज्यादा टेस्टी कैसा है बताइए? बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चलो गाइज, इन लोग को पसंद तो आया। हमारा बर्गर खाकर तो हो गया और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि बस मैं क्या बोलूँ। देखो, कोई चीज़ अगर देखने में अच्छी लगती है ना तो उसके टेस्टी होने के चांसेस ना और भी लाइक बढ़ जाते हैं। तो वो देखने में इतना लजीज था ना कि जो भी खा रहे थे सब बोल रहे थे बिल्कुल KFC जैसा है, बिल्कुल KFC जैसा है। और मोहम्मद तो बार बार बोल रहा था कि पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। और मोहम्मद ये भी बोल रहा था कि फिर से बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। तो अभी तो परसों आपको पता चलेगा कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए बस एक पीस बचा हुआ है, उसको हम बना कर देंगे। और फिर ये इतना अच्छा लगा ना कि इसको हम बहुत जल्दी फिर से बनाएंगे। देखो गाइस, अभी तक मेरी खांसी गई भी नहीं है। इतना हैवी वो बर्गर था ना कि मुझे पता था कि वो खाने के बाद कोई भी खाना नहीं खाएगा। इतना पेट फुल हो गया ना कि लाइक लास्ट बाइट तक तो मैं ले ही नहीं पाई थी। मैंने मोहम्मद को खिला दिया, मतलब हो ही नहीं रहा था। और सब लास्ट में आकर एकदम थक गए थे क्योंकि डबल पैटी थी गाइस उसमें। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। अब खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है बस। और ज़्यादा हमने आज कार्ब्स भी नहीं लिया, उसमें फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर सब कुछ मिक्स था। तो मतलब ये भी नहीं बोलेंगे कि हमने कोई जंक खाया। बस ऊपर जाकर आधे घंटे आज टहलेंगे क्योंकि आज लेट हो गया। जिस दिन भी ये सब चीज शूट करना होता है ना गाइस, उस दिन लेट होना ही होता है। और पता है क्या है, आज है ना लाइट भी बार बार जा रही थी तो इस वजह से लेट बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से लाइट भी बार बार जा रही है। हाँ, तो वो चीज़ हो गई। और प्लस है ना, ये सब चीज़ ठंडे होने के भी बहुत वो रहते हैं। इसको तो फिर मैंने ओवन में डाल दिया था 5 मिनट के लिए। और इतना बेस्ट हो गया था नहीं, पूरा रेडी था। और जैसे ही हम लोग खाने वाले थे तो वैसे ही ना लाइट कट गई, तो फिर से जो है ना ओवन में डाल के गरम किया। हाँ, तो ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया और बस 5 मिनट के लिए अंदर डाला और इतना मस्त क्रिस्प हो गया ना। मतलब दिमाग लगाने की जरूरत होती है गाइस, वरना आप हर कुछ अच्छे तरीके से खा सकते हो। वैसे ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर मैं बोल रही थी, ये तो थोड़ा बड़ा वर्ड है। अभी हम इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी वीडियो या यूट्यूब ये सब लाइन में है तो उसको पता होगा कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि खाना ही ठंडा पड़ जाता है। खैर, वैसे ये सब हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैंने ज़्यादा इतना कुछ शूट करने का सोचा भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मुझे नहीं पता था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस। ये मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजा था, मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और अभी मम्मी से भी पूछते हैं कि उनका क्या है। वो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था किसी दिन भी, तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे इसको ट्रांसफ़र किया है, तो ये आ चुका है। ठीक है, तो आपको जब मैं एक वीडियो डाली हूँ उस पर किसी साजिद खान ने लिखा है, आपका बाल विवाह हुआ था क्या? नहीं हुआ था। ऑब्वियसली गाइस, 18 साल के आप नीचे होते हो तो बाल विवाह में कंसिडर होता है। हाँ, 18 साल प्लस थी ऑफ कोर्स। तो वो बाल विवाह नहीं था। आई डोंट नो आप लोग ये क्यों बोलते हो। मुझे समटाइम गुस्सा भी आता था, समटाइम हंसी भी आती कि क्यों आप ऐसा बोलते हो यार। उसके बाद फिर किसी ने लिखा है एनिवर्सरी वाला, मैंने व्लॉग डाला ना, मुझे पता किसी ने लिटरली क्या लिखा है, क्या तुम सोच भी नहीं सकती। पता किसी ने क्या लिखा है? किसी ने लिखा है कि एनिवर्सरी, मुझे लगा आप स्कूल से आने के बाद चेंज करके वीडियो बना रही हो। ये इतनी ज्यादा हम लोग खुशी में थे, इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए और ऐसे लगा कि स्कूल से आके हम लोग शुरू कर दिए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई? समझे नहीं। हाँ, तुम नहीं समझे। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है ना कि मतलब एज के हिसाब से ऐसा लग रहा है उनको कि मतलब इतना कम एज में जो शादी हुई है, तो इसका ये समझ नहीं आ रहा है। इसके फेस वेस से हर चीज़ से भोलापन है, चेहरे पे हर कुछ है। अब वैसे भी अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है, मतलब इतना एज भी नहीं है इसका कि ऐसा लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि यार स्कूल से आकर है ना मैं एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं आप किस अंदाज में लिखा, आई डोंट नो। अच्छा, एक और कमेंट आया था, जबकि वो पहले की वीडियोस थी, लेकिन उसको लगा कि वो अभी की है। उन्होंने बोला आप इतनी छोटी लग रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपकी शादी हुई है, ये वो सब ऐसा। पर वो शादी के टाइम की वो वीडियो थी। तो अभी तो मैंने वेट गेन कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और आप लोग पता नहीं ऐसा क्यों ही बोल रहे हो। तो बस यही चीज़ को मुझे एड्रेस करना था सबके सामने। तो कैसा लगा आपको व्लॉग आज का, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे कल वाले या परसों वाले व्लॉग में। कल तो नहीं, परसों मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई ऐसी टॉपिक पे वीडियो देखनी है ना, तो हमें वो टॉपिक भी सजेस्ट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।